चंबल का बीहड़ मतलब डकैतों का अड्डा। ये बात भले अब इतिहास के पन्नों में दफन हो गई हो, पर गाहे बगाहे जब भी उन पन्नों को पलटा जाता है तो याद आता है उस बगावत से पहले का दर्द, जिसे झेलने पर मजबूर किया और अंजाम में खूंखार डकैत के रूप में सामने आया। आज बात है खूबसूरत महिला डकैत की। वैसे तो ज्यादातर महिला डकैत या तो गुर्जर समुदाय की थी या राजपूत खानदान से, लेकिन आज की कहानी में एक ब्राह्मण डकैत से हम आपको मिलवा रहे हैं। नाम है लवली पांडे। नाम जितना कोमल, चेहरा भी उतना हसीन, लेकिन सितम देने वाले जब अपने हो तो कोमलता और खूबसूरती कहीं पीछे छूट जाती है और साथ रह जाती है तो बस बदले की आग, जो अंदर ही अंदर खोखला करने लगती है। उन दिनों चंबल के बीहड़ में गुर्जर डाकुओं का राज था। चंबल के आसपास के राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के गांवों में अक्सर डाकू आ धमकते थे। मारपीट, लूटपाट, हत्याएं, किडनैपिंग, फिरौती मांगने जैसी घटनाएं अक्सर सामने आती थी। डाकुओं से बचने के लिए गांव के लोग उनकी कोई बात से इनकार नहीं करते थे। 90 के उसी दौर में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के भरे गांव में अक्सर डाकुओं का हमला होता था। गांव में अक्सर डाकू रज्जन गुर्जर लूटपाट मचाता था। इसी गांव में रहती थी किरण पांडे, जिसे लवली के नाम से भी जाना जाता रहा है। लवली बेहद खूबसूरत थी। वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। पिता हरिशंकर शास्त्री ने ब्राह्मण घराने में उसकी शादी भी की, लेकिन पति के साथ उसके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। शादी के थोड़े वक्त बाद ही उसे पति ने तलाक दे दिया। पति ने जब साथ छोड़ दिया तो वो वापस अपने गांव भरे आ गई। पहले पिता के साथ रहने लगी, लेकिन थोड़े ही वक्त बाद पिता की मौत हो गई तो वो अकेले ही गांव में मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन चलाने लगी। लवली जवान थी और अकेली भी। गांव में ही आने वाले डाकू रज्जन को वो पसंद करने लगी। दोनों गांव में ही एक दूसरे के करीब आने लगे। गांव के लोगों को यह बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था कि एक ब्राह्मण परिवार की बेटी इस तरीके से डाकू के साथ मौज मस्ती कर रही है। गांव वाले लवली पर उंगलियां उठाने लगे, लेकिन लवली पांडे तो डाकू रज्जन को अपना दिल दे बैठी थी। पहले वो छुपकर डाकू रज्जन से मिलती थी, लेकिन बाद में उसने रज्जन के साथ गांव के एक मंदिर में ही शादी कर ली और फिर उसके साथ चंबल चली गई। इसके करीब एक हफ्ते बाद रिटायर्ड प्रिंसिपल रामस्वरूप शर्मा के घर एक लेटर आया। यह खत बाकायदा प्रिंटेड लेटर हेड पर था। इस लेटर हेड पर लवली पांडे का नाम, पता लिखा गया था। साथ ही इसमें 6 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। दरअसल उस रोज रामस्वरूप को रास्ते में ही डाकू लवली के गिरोह ने किडनैप कर लिया था। रामस्वरूप शर्मा की अपने इलाके में खासी इज्जत थी। उनके अपहरण की खबर हर तरफ फैल गई और साथ ही इस लेटर हेड का जिक्र भी लोगों में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद भी काफी सालों तक लवली और रज्जन गुर्जर का आतंक मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गांवों में रहा, लेकिन 2000 में पुलिस ने एक एनकाउंटर में लवली को ढेर कर दिया। इसी एनकाउंटर में डाकू रज्जन गुर्जर भी मारा गया और इस तरीके से दोनों के आतंक का अंत हो गया।